अगर बिना आदेश का भी गोली चलाया तो गोली किसने चलाया? खान सर के गार्ड ने चलाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आप रोशन आनंद सर को क्यों गिरफ्तार करके जेल भेजे? क्योंकि रोशन आनंद सर के कुछ स्टाफ ने पत्थरबाजी किया। पटना पुलिस स्वतः मतलब स्वयं से निर्णय नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है खान सर के इशारे पे पटना पुलिस काम कर रही है। थाना में पैसा पहुंचाता है कोचिंग वाले, बहुत कोचिंग वाले हर थाना को पैसा पहुंचाते हैं। जिस थाना में कोचिंग आता है वहां मंथली पैसा पहुंचता है। आई लोग का रंगदारी चलता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा ऐसा कांड हुआ है कि जो लोग कहीं सफल नहीं हुए उसको दिखा दिया जाता है कि बीपीएससी अधिकारी है। कर रहे हैं पटना पुलिस से कि अगर थोड़ी भी ईमानदारी इन लोगों में बची है ना, तो एक बार उन 3 शिक्षकों का नाम बता दे पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई जो पेपर लीक में संलिप्त थे। बार बार सिर्फ कहते, कोई बोलने वाला वही कोचिंग कैंपस में ब्लड बैंक कैसे खुला हुआ है? गेट पर ही कोचिंग कैंपस है, वहां ब्लड बैंक क्या इस तरह का हो सकता है क्या? कोचिंग भी चल रहा है, वहां ब्लड बैंक बड़ा सा बना दिए हैं। और अब नौटंकी किया जाएगा कि खान सर फरार हो गए, खान सर नहीं मिल रहे हैं। मतलब पुलिस चाह लेगी तो खान सर या कोई नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़े है। बड़ा बड़ा नेता अरेस्ट हो जाता है और खान सर नहीं मिलेंगे। सिपाही पेपर लीक में, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में, बीपीएससी सिविल सेवा पेपर लीक में, लेकिन उन तीनों कोचिंग शिक्षकों का नाम उजागर क्यों नहीं होता, उन पर कार्रवाई क्यों? और इससे बिहार की भी बदनामी हुई कि जब कोचिंग संचालकों के बीच गोलीबारी हो रही है तो फिर छात्र क्या करेंगे और आम जनता क्या करेगी? जैसे रोशन आनंद सर है और खान सर है, दोनों के बीच वार्ता करवा के मामले का निपटारा करना चाहिए कि बात आगे ना बढ़े। खान सर ने खुद आके बोला था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग चली, मेरे सामने चली। 2024 का वो दिन याद कीजिए जब नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में खान सर घुस गए थे, गर्दनी बाग आ गए थे। शाम में नौटंकी चला पूरा, उसके बाद हमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। छात्र नेता दिलीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत लंबे समय तक जेल में रहे और अभी बाहर आए हैं, छात्रों के साथ संघर्ष करते हैं। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है दिलीप जी, खान और रोशन आनंद के बीच में, क्या आपको लगता है कौन सही कौन गलत? देखिए, इसमें तो जो सबूत है उसी के आधार पे हम लोग कुछ बोल सकते हैं। ये बात भी सही है कि दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच कुछ समय से, मतलब 2-4 साल से चल रहा है, तनातनी चल रहा है। शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। वो हमेशा चलता है, खास के जब दरोगा या सिपाही का रिजल्ट आता है उसके बाद दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच लगातार शीत युद्ध चलता है। लेकिन छोटी मोटी झड़प भी कई बार हुआ होगा, लेकिन वो सब मीडिया में ज्यादा नहीं आ पाया होगा। लेकिन इस बार चूंकि मीडिया में ये चीज खबर चली, रात में 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे से चलना शुरू हुआ और खान सर ने खुद आके बोला था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग चली, मेरे सामने चली। विवाद यहीं से शुरू हुआ और बवाल यहीं से शुरू हुआ और ज्यादा मीडिया में ये खबर चली कि खान सर के कोचिंग पे फायरिंग हुआ, 8 से 10 राउंड गोली चली। तो इसके चलते ये मैटर जो बड़ा हो गया और बिहार से बाहर के लोग भी इस पे ध्यान देने लगे, सारे मीडिया में चलने लगी खबर। और इससे कहीं ना कहीं बिहार की विधि व्यवस्था को भी लेकर सवाल उठने लगे। और इससे बिहार की भी बदनामी हुई कि जब कोचिंग संचालकों के बीच गोलीबारी हो रही है तो फिर छात्र क्या करेंगे और आम जनता क्या करेगी? लेकिन पुलिस ने जब जांच किया तो उसमें ये बात आया कि भाई जो आरोप खान सर लगा रहे हैं कि ज्ञान बिंदु के स्टाफ ने गोलीबारी की, वो गलत था। और फिर अगले दिन एक वीडियो जारी हुआ सीसीटीवी फुटेज का, जिसमें ये दिखाया, पता चल रहा है कि खान सर के ही गार्ड और उनके स्टाफ ने फायरिंग किया। तो अब ये हुआ क्या कि जो खान सर ने जो दावा किया वो झूठा साबित हो गया, उनका हर दावा। और पुलिस ने बिना मतलब अच्छे से जांच किए हुए रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया। जबकि ये सभी लोग जान रहे हैं, पुलिस भी ये बात कह रही है कि दोनों कोचिंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। तो भाई जब ऐसी बात है तो ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। पहले दोनों कोचिंग वाले को आपस में मिलाने का प्रयास करना चाहिए था कि आपस में ये लोग बैठ के बात करते, मामले को सुलझा लेते। तो नहीं कि यादव होने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा उस पे ध्यान दिया जा रहा है? अब देखिए, ये तो हम क्या बोले इसमें, अब तो ये आप ही लोग मीडिया बंधु है, आप ही लोग इस पे विश्लेषण कर सकते हैं कि लेकिन यहाँ जहां तक हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप कुछ घटनाओं को मैं दिखाना चाहूंगा, जिक्र करूंगा कि जिससे आपको ये लग जाएगा कि पटना पुलिस स्वतः मतलब स्वयं से निर्णय नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है खान सर के इशारे पे पटना पुलिस काम कर रही है। क्योंकि आप देखिए, खान सर ने कहा और उनके स्टाफ ने जाके एफआईआर करवाया कि रोशन आनंद सर के कहने पे उनके स्टाफ ने मारपीट किया या जो भी किया, पत्थरबाजी किया। तो रोशन आनंद सर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज का वीडियो जारी हुआ उसमें
खान सर के स्टाफ और गार्ड जो गोली चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो फिर खान सर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया है? और अब नौटंकी किया जाएगा कि खान सर फरार हो गए, खान सर नहीं मिल रहे हैं। मतलब पुलिस चाह लेगी तो खान सर या कोई नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़े है। बड़ा बड़ा नेता अरेस्ट हो जाता है और खान सर नहीं मिलेंगे। तो ये सब नौटंकी किया जा रहा है। और इससे पहले भी आप देखिए, खान सर और रोशन आनंद सर हमारे लिए देखिए तो दोनों बराबर है, दोनों कोचिंग संचालक है। और हमारा इन लोगों से कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं। हम तो छात्र नेता है, ये लोग कोचिंग चलाते हैं, आपस में इन लोगों की प्रतिद्वंदिता रहती है। लेकिन जब इससे बिहार की बदनामी हुई है, छात्रों का नुकसान हो रहा है। और आप देखिए कि इसको दोनों कोचिंग संस्थानों की लड़ाई में क्या हुआ, नीट पेपर लीक का मामला दब गया। नीट पेपर लीक का मामला जो देश भर में चल रहा था वो समाप्त हो गया, दब गया वो मामला। उसके बाद बिहार में भी दरोगा मेंस, बिहार में दरोगा मेंस के पेपर लीक की बात हो रही थी, परीक्षा रद्द करने की बात हो रही थी। अच्छा, बिहार में भी पेपर लीक पे हो रही थी दरोगा मेंस का, वो मामला दब गया। टीआरई 4 वैकेंसी का मामला दब गया। तो ये सारा चीज आप देखिए कि इसमें नुकसान किसका हुआ? छात्रों का नुकसान हुआ है, लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। सारा ध्यान, सारा मीडिया, सब कुछ उधर चला गया। तो इसमें पुलिस को ये करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। या तो पुलिस को चाहिए था पहले कि दोनों कोचिंग संचालकों, जैसे रोशन आनंद सर हैं और खान सर है, दोनों के बीच वार्ता करवा के मामले का निपटारा करना चाहिए कि बात आगे ना बढ़े। लेकिन पुलिस ने त्वरित का इतना जल्दी दिखा दिया, हड़बड़ी दिखा दिया कि तुरंत रात में घटना हुई 10 साढ़े 10 बजे, और सुबह 10 से 11 बजे रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अरे भाई, 1-2 दिन रुक भी सकते थे ना, ये ऐसा कोई मामला नहीं था इतना बड़ा। ऐसी घटना पटना में बराबर होते रहती है। जांच का विषय था ना। बिल्कुल, जांच अच्छे से होनी चाहिए। आरोप क्योंकि तो कोई रोशन किसी के ऊपर लगा देता है। आरोप, वही मैं कह रहा, आरोप तो कोई किसी पे लगा देगा। सीसीटीवी फुटेज में तो रोशन आनंद नहीं थे, उनका मोबाइल लोकेशन देखा जाना चाहिए कि उस समय रोशन आनंद सर कहाँ थे। और जो स्टाफ उनके थे, जो स्टाफ थे, वो जो स्टाफ रोशन आनंद सर का है सीसीटीवी फुटेज में, उनका मोबाइल देखा जाना चाहिए कि कब कब रोशन आनंद सर से बात हुई है, या कोई मैसेज आया है, क्या आया नहीं आया। पूरा इन्वेस्टिगेशन एक होना चाहिए था, उसके बाद इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रोशन आनंद सर को पूछताछ के लिए ले आया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन खान सर को क्यों नहीं जेल भेजा गया, जबकि इनके गार्ड ने गोली चलाया? तो ये तो दिख रहा है साहब कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया। और बिना किसी के आदेश की गोली नहीं चला सकता, बिल्कुल गोली नहीं चला सकता, गोली नहीं चला सकता। और अगर बिना आदेश का भी गोली चलाया तो गोली किसने चलाया? खान सर के गार्ड ने चलाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आप रोशन आनंद सर को क्यों गिरफ्तार करके जेल भेजे? क्योंकि रोशन आनंद सर के कुछ स्टाफ ने पत्थरबाजी किया, तो रोशन आनंद को जेल भेज दिया। तो खान सर के जब स्टाफ ने और गार्ड ने गोली चलाया तो खान सर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? दोनों में अलग अलग क्यों आप देख रहे हैं? और इससे पहले की घटना हम बताएंगे। 6 दिसंबर 2024 का वो दिन याद कीजिए, जब नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे। और उस आंदोलन में खान सर घुस गए थे, गर्दनीबाग आ गए थे, शाम में नौटंकी चला पूरा। उसके बाद हमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और खान फरार। खान सर सब मीडिया में चलवाया कि खान सर गिरफ्तार, खान सर गिरफ्तार। अगले दिन पटना पुलिस ने वीडियो जारी किया कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही पूछताछ के लिए बुलाया गया। खान सर खुद गर्दनीबाग थाना में गए थे, तब जाके क्या किए, जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। किस हॉस्पिटल में भर्ती हुए? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसका संबंध नीट छात्रा रेप और मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। उसी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में खान सर भर्ती हुए थे और नौटंकी किए थे। तो इस तरह का तो पहले भी कर चुके। गिरफ्तार करवाया गया दिलीप को, वहां भी पुलिस ने ऐसे गिरफ्तार नहीं किया था, खान सर के कहने पे हमें गिरफ्तार करके जेल भेजा था। और गिरफ्तारी कहां दिखाई गई? गिरफ्तार किया गया हमें गर्दनीबाग धरना स्थल से। आज तक नहीं सुने होंगे कि गर्दनीबाग धरना स्थल से शांतिपूर्वक कोई बैठा हुआ है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, कभी नहीं। लेकिन हमें गिरफ्तार किया गया गर्दनीबाग धरना स्थल से और दिखाया गया कि बेली रोड बीपीएससी ऑफिस के सामने से इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और केस बना दिया गया सचिवालय थाना में। आप सोचिए तो किस तरह का किया गया, तो पहले से चला आ रहा है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को हम भूल चुके थे। और अभी आप देखिए 2 दिन से हम कुछ नहीं बोल रहे थे कि भाई अपना कोचिंग संचालकों के बीच की लड़ाई है, उसमें हम क्यों बोले। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज कल जारी हुआ तो इसमें साफ दिख रहा है कि भाई ये इनके स्टाफ गोली चला रहे, तो इसलिए हमको बोलना पड़ गया और इसलिए हम बोल रहे हैं। इसमें बड़े बड़े मुद्दे दब रहे हैं। बिल्कुल बड़े बड़े मुद्दे दब गए था, जिसमें आप जेल गए, वो मुद्दे पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पे आ गया। बिल्कुल उस मुद्दे को दबा दिया गया, पेपर लीक के मुद्दे को दबा दिया गया। दरोगा मेंस का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, उस मुद्दे को दबा दिया गया। और अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं पटना पुलिस से कि अगर थोड़ी भी ईमानदारी इन लोगों में बची है ना, तो एक बार उन 3 शिक्षकों का नाम बता दे पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई, जो पेपर लीक में संलिप्त है। बार बार सिर्फ कह देते हैं कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है।
सिपाही पेपर लीक में, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में, बीपीएससी सिविल सेवा पेपर लीक में, लेकिन उन तीनों कोचिंग शिक्षकों का नाम उजागर क्यों नहीं होता, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो उनका नाम आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर हम लोग भी तो जाने कि कौन कोचिंग शिक्षक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल कौन कोचिंग शिक्षक है जो कोचिंग के शिक्षक के आड़ में कोचिंग माफिया है, शिक्षा माफिया है, उसका नाम उजागर होना चाहिए। लाखों शिक्षक, लाखों अभ्यर्थियों, छात्रों का भविष्य लोग बर्बाद कर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि कानून बनाए कि कोई भी कोचिंग वाले जो कह देंगे कि हमारे यहाँ से 12,000 हुआ, हमारे यहाँ से 10,000 हुआ, हमारे यहाँ से इतना हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ से इतना हुआ तो उसका सबूत पेश करे, सरकार उससे सबूत मांगे, और किस अभ्यर्थी का वहां किस क्लास में पढ़ा है वो वीडियो जारी करे, सारा रिकॉर्ड दे। जैसे सिविल सेवा में होता है पीटी मेंस इंटरव्यू, तो किस में उन्होंने क्लास किया, कोई अभ्यर्थी ने तीनों में किया या किसी एक में किया? यहाँ तो ऐसा ऐसा कांड हुआ है कि जो लोग कहीं सफल नहीं हुए उसको दिखा दिया जाता है कि बीपीएससी अधिकारी है। ऐसा ऐसा कांड बिहार में हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और पुलिस वर्दी में तो कहीं भी कोचिंग में किसी को आना ही नहीं चाहिए, भोज खाने के लिए या कोई और चीज, सामान समारोह या किसी चीज में आना नहीं होना चाहिए। बिहार पुलिस और बिहार प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से लापरवाही बरतती है, और इस चीज को इस तरीके से दिखाया जाता है कि रिजल्ट होगा कुछ, दिखाया जाएगा कुछ, किसी को भी वर्दी पहना दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल वही हो रहा है। पुलिस का कुछ भी ध्यान नहीं है। उस कैंपस को पूरी तरीके से छूट है कि आप कुछ भी कर लीजिए, किसी को एसपी डीएसपी, किसी को दरोगा बना दीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई बोलने वाला। वही कोचिंग कैंपस में ब्लड बैंक कैसे खुला हुआ है, गेट पर ही कोचिंग कैंपस है, वहां ब्लड बैंक क्या इस तरह का हो सकता है क्या? कोचिंग भी चल रहा है, वहां बगल में ब्लड बैंक बड़ा सा बना दिए हैं। तो ये सब चीज सब प्रशासन को देखना चाहिए ना। यहाँ एंट्री गेट, एग्जिट गेट कौन कौन सा है, तो प्रशासन को देखना तो चाहिए। अग्निशमन का भी कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और सीढ़ी पर से गिर के कई बार स्टूडेंट घायल हुए हैं। तो ये सब चीज प्रशासन खाली जब कुछ होगा तो कह दिया जाएगा कि कमेटी बना रहे हैं, प्रशासन जाके देखेगा, कोचिंग सील करेगा। आज तक क्या किए? कुछ नहीं किया। ये लोग पैसा लेके चुप हो जाता है सब। जितना इस सब में जिम्मेवारी अधिकारी को मिलता है, पैसा लेके ये लोग चुप हो जाते हैं, पैसा पे ये लोग काम करते हैं। थाना में पैसा पहुंचाता है कोचिंग वाले, बहुत कोचिंग वाले हर थाना को पैसा पहुंचाते हैं। जिस थाना में कोचिंग आता है वहां मंथली पैसा पहुंचता है। ये लोग का रंगदारी चलता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। सभी कोचिंग के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कोचिंग में इस तरह की बात हो रही है। कुछ अधिकारी ऐसे कर रहे हैं कि पैसा लेके ये लोग को मनमाना करने दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे छात्रों का नुकसान हो रहा है। आज पटना पूरे देश में जाना जाता है कोचिंग के मामले में। कहीं ऐसा ना हो कि नामो निशान मिट जाए और आगे चल के यहाँ कोचिंग संस्थान का नाम ही ना रहे, अभ्यर्थी ना आवे वहाँ क्लास करने के लिए। ये इस तरह से ये लोग नौटंकी करेंगे। जैसे एक समय था कि पटना देश भर में प्रचलित था, फेमस था, नीट तो अब हुआ है ना, उस समय मेडिकल कहा जाए, मेडिकल की तैयारी के लिए, एंट्रेंस की तैयारी के लिए। लेकिन आप देखिए पूरा पटना खत्म हो गया, मेडिकल की तैयारी का जगह नहीं बचा। अब नाम नहीं आता है, सीधा कोटा। तो ऐसा ना हो कि दरोगा सिपाही की तैयारी के लिए भी पटना में कोचिंग का नामो निशान मिट जाए। इस तरह का अगर माहौल रहेगा तो, और इससे बिहार की बदनामी हुई है, बिहार की छवि खराब हुई है। तो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करे। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए रोशन आनंद सर हो या खान सर हो या कोई और सर हो, सभी लोग बराबर। लेकिन हाँ, जिसने गलती किया उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए, तो रोशन सर तो यहाँ नहीं, तो रोशन सर को तो यहाँ नहीं कुछ दिख रहा है, तो रोशन सर को रिहा किया जाए। हाँ, चलिए, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।